डियर स्टूडेंट, इसमें हम बात करेंगे जो चैप्टर हम बात कर रहे थे द कोल्ड वार एरा, उसमें हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है और थोड़ी एक्सरसाइज भी देखेंगे। हमने देखा था ये जो कोल्ड वार था आर्म रेस के साथ आर्म कंट्रोल भी था। आर्म रेस का मतलब हमने बता दिया था आपको कि दोनों पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा वेपन कलेक्ट कर रहे थे, क्योंकि इन दोनों को आपस में कोई उस हिसाब से कोई कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था और मिसट्रस्ट था। लेकिन ये डर था कि कहीं लड़ाई हो न जाए, न्यूक्लियर वार ना हो जाए, इसलिए इनके साथ आर्म रेस के साथ आर्म कंट्रोल भी थी। तो उसी के रेफरेंस में हम कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ देखेंगे। तो ये 1-2 नंबर का आ जाता है, बच्चे जनरली छोड़ के चले जाते हैं। कभी कभी आपसे पूछ सकता है, किसी का फुल फॉर्म ही पूछ सकता है, या वो ट्रीटी कब हुई थी ये भी पूछ सकता है। तो हम एक्सप्लेन कर देते हैं, कुछ मेन पॉइंट है उसके आप नोट्स बना लोगे, आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी रेफरेंस में पहली जो ट्रीटी है लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, देखते हैं। लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, ये ट्रीटी की क्या क्या है मेन चीज़ें, ये कहाँ पे बैन करती है मैं आपको बताता जा रहा हूँ। बैन न्यूक्लियर वेपन टेस्ट न्यूक्लियर एटमॉस्फेयर में, आउटर स्पेस में और अंडर वाटर में। कहाँ कहाँ? एटमॉस्फेयर, आउटर स्पेस और अंडर वाटर। यानी एटमॉस्फेयर में आप न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते, आउटर स्पेस में भी और पानी के अंदर भी नहीं कर सकते। एक किसके बीच में साइन हुई थी? यूके और यूएसएसआर के बीच में। कब साइन हुई थी? मॉस्को में हुई थी 5 अगस्त 1963। और कब रेक्टिफाई हुई थी, इंटर्ड कब हुई थी? 10 अक्टूबर 1963। ये तो हो गया आपका लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। दूसरी इंपॉर्टेंट ट्रीटी है न्यूक्लियर नॉन पॉलीफिकेशन ट्रीटी। पहले हम इसका पॉलीफिकेशन का मतलब जान लेते हैं। पॉलीफिकेशन का मतलब होता है एक्सपेंशन, नॉन पॉलीफिकेशन का मतलब होता है एक्सपेंशन नहीं करना है। नाम से ही पता चल रहा है न्यूक्लियर वेपन्स का एक्सपेंशन नहीं करना है। तो इस ट्रीटी में डिफाइन किया गया है कि न्यूक्लियर स्टेट कौन कौन से हैं। तो न्यूक्लियर स्टेट कौन है? जिन्होंने 1 जनवरी 1967, कब? 1 जनवरी 1967 तक या तो न्यूक्लियर वेपन बना लिया था या टेस्ट कर लिया था। इसमें कौन कौन से आते थे नेशन? इसमें आपके हैं यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना। ठीक है, ये साइन कब हुई थी? यहाँ पे आप देख सकते हैं, साइन हुई थी मॉस्को में 1 जुलाई 1968। और एक कम इन टू द फोर्स माने कब रेक्टिफाई कर गई थी, मतलब इसको देखो, साइन करना और उसको रेक्टिफाई करना कि हम आज से लागू कर रहे हैं, और डेट अलग अलग हो सकती है। इसमें 5 मार्च 1970 और फिर 90 एक्सटेंडेड इंडिफिनिटली आफ्टर 1995। तो इसमें ये बोला गया था जो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं वही केवल न्यूक्लियर वेपन रखेंगे, बाकी जो स्टेट हैं वो न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए। ठीक है, और अगर ये सब कंट्री, अगर कोई कंट्री एनपीटी पे साइन कर लेता है तो ये कंट्री हैं उनको अलाउ करते हैं सिविल पर्पसेस के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन या अदर पर्पसेस के लिए ये न्यूक्लियर यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका स्ट्रेटजिक्स आर्म लिमिटेशन ट्रीटी। इसमें आपको देखना है फर्स्ट राउंड ऑफ स्ट्रेटजिक आर्म्स स्टॉक बिगेन इन नवंबर 1969। 1969 में तो सोवियत लीडर कौन थे, किनके बीच में बीच हुई थी? लियोनिड
ब्रेजनेव, अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन और यूएसएसआर के प्रेसिडेंट लीडर लियोनेड ब्रिस्बेन। इसमें मेन दो बातें थी। एक तो थी ट्रीटी ऑन द लिमिटेशन ऑफ एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। किस पे? एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। लिमिटेशन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब कोई बैलिस्टिक मिसाइल अगर कोई कंट्री छोड़ता है तो एंटी बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम है, उसको हवा में ही मार के ख़त्म कर देते हैं। दूसरी क्या है? इंटरिम एग्रीमेंट ऑन द लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटजिक ऑफेंस आर्म्स, जो स्ट्रेटजिक ऑफेंस आर्म है उनको रोकने के। और ए कम इन टू फोर्स 3 अक्टूबर 1972। ये डेट आपसे पूछी जा सकती है कि ये ट्रीटी कब आई, या लीडर के नाम पूछे सकते हैं, तो इस पर एक बार आप देख लेना, मैं इनको समझा दे रहा हूँ। उसके बाद है आपका इट्स ए स्ट्रेटजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक। ये सेकेंड राउंड की टॉक थी। स्टार्टेड इन नवंबर 1972। यूएस प्रेसिडेंट इसमें जिमी कार्टर एंड सोवियत लीडर अगेन वही लियोनेड ब्रिजनेव। साइन ट्रीटी लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटजिक ऑफेंस वियना ऑन 18 जून 1979। उसके बाद आ जाते हैं स्टार्ट वन स्ट्रेटजिक्स आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। द ट्रीटी साइंड बाई यूएस प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचोव एंड यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश सीनियर ऑन द रिडक्शन ऑफ लिमिटेड स्ट्रेटजिक ऑफेंस आर्म्स को रिडक्शन करना था। कब हुई थी? मॉस्को में हुई थी ऑन जुलाई 31, 1991। कहाँ पे? यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी यानी स्टार्ट 2। ट्रीटी साइंड इन द रशियन प्रेसिडेंट बोरिस एल्सिन and US President George Bush Senior. Reduction on the limitation of the strategic offense arms मॉस्को में। यानी स्ट्रेटजिक ऑफेंस आर्म्स का मतलब जो बहुत ज़्यादा खतरे कर सकते हैं उन सबको हम कम करेंगे, ये सब ट्रीटी हुई है मॉस्को। इसके हम कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। ये आपको हमने एक्सरसाइज करा ही दिया है, क्वेश्चन आंसर को जस्ट रिकॉल कर लेते हैं। कोल्ड वार के बारे में क्या चीज़ रॉन्ग है? इट वॉज अ कंपटीशन बिटवीन यूएसएसआर देयर एलाई। ठीक है, रॉन्ग पूछ रहा है ना, तो दो स्टेटमेंट मैं बता दूंगा। तो अगर कोल्ड वार के बारे में राइट पूछेगा तो ये सब स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ये आइडियोलॉजिकल वार था, हमने पढ़ाया भी था पूरा चैप्टर। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले स्टोर में जा करके देख सकते हैं, मैंने उसको एक एक करके एक्सप्लेन किया है। आर्म रेस थी और आर्म कंट्रोल भी थी, हमने पढ़ा दिया था। ये डायरेक्ट वार में नहीं था, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? नाम के बारे में कौन सा चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं करता था? तो अगर नाम के ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं? डज नॉट रिफ्लेक्ट नाम ऑब्जेक्टिव। तो नाम के अगर हमके ऑब्जेक्टिव लिखने होंगे तो इसमें से जो 3 सही है वो लिख भी सकते हैं। एनेबलिंग न्यूली डीकोलोनाइज कंट्री परस्यूज देयर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, ये तो हमने बताया था। जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थे वो तो अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, इसमें क्या कह रहा है? ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो वही वाला मैं इसको ट्रू फॉल्स के तरीके से ले रहा हूँ। नो ज्वाइनिंग एन अलायंस, ये भी सही है कि इन्होंने कोई भी मिलिट्री अलायंस ज्वाइन नहीं किया था। फॉलोइंग पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी एंड ग्लोबल इशूज़, इसको होल्ड करते हैं। फोकस ऑन एलिमिनेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ये भी क्वेश्चन हमने आपको कराया था कि ग्लोबल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम करना चाह रहे थे। ये क्या रहा है? फॉलोइंग पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी, ये न्यूट्रलिटी की पॉलिसी नहीं अपना रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं ट्रू फॉल्स में क्या कह रहा है। मेंबर कंट्री एंड अलायंस आर प्रोवाइडेड बेसिस देयर रेस्पेक्टिव लैंड, हमने बोला था। हाँ, ये ट्रू हो गया। ये ट्रू कैसे हुआ? क्योंकि देखो जब मेंबर कंट्री था, अगर चाहे आप नाटो की तरफ है तो अमेरिका उसको आप क्या करते थे? लैंड देनी पड़ती थी सुपर पावर को। अगर वर्षा की तरफ है तो यूज करना लैंड, आर्म्स, एमुनेशंस या उसे। मेंबर कंट्री
ऑफ द अलायंसेस आर प्रोवाइडेड बेसिस देयर रेस्पेक्टिव लैंड फॉर द सुपर पावर, ट्रू है। सेकंड देखते हैं, मेंबर कंट्री टू सपोर्ट सुपर पावर बोथ इन टर्म आइडियोलॉजी एंड मिलिट्री, ये भी बताया था ना। अगर जिस ग्रुप में शामिल होते हैं यानी उसकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं और मिलिट्री सपोर्ट भी देंगे। हाँ, उसके बदले में आपको बैक में क्या मिलता है वो हमने क्वेश्चन को डिस्कस करा है। व्हेन अ नेशन अटैक बाई एनी मेंबर कंट्री इट इज़ कंसिडर्ड टू अटैक ऑल मेंबर कंट्री, ठीक है। ये भी अगर एक मेंबर कंट्री पे अटैक हो रहा है, मान लो नाटो के किसी एक मेंबर कंट्री पे अटैक हो रहा है, तो माना जाता है पूरे नाटो पे हुआ है, ये भी बस ही। सुपर पावर्स असिस्ट द मेंबर कंट्री टू डेवलप देयर न्यूक्लियर वेपन, ए स्टेटमेंट, ये फॉल्स हो गया लास्ट वाला। ये मेंबर कंट्री को न्यूक्लियर वेपन बनाने में मदद नहीं करती थी, हमने देखा था, नॉन पॉलिफिकेशन ट्रीटी भी देखा। उसके बाद ये पूछ रहे हैं कौन किस ग्रुप में है। पोलैंड, पोलैंड हमने बताया था AUSSR की तरफ है। फ्रांस USA, फ्रांस USA, जापान USA, नॉर्थ कोरिया USSR, श्रीलंका और नाइजीरिया नैम की तरफ थे। उसके बाद कोल्ड वार, आर्म रेस, आर्म कंट्रोल थी। ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर चुके हैं। थैंक यू।